ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 14 जुलाई से 20 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी होती है जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, क्या संभावितः अच्छा क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में ऑलरेडी विद्यमान होंगे 14 जुलाई को। पिछले एक दिन पहले आ चुके होंगे, एक दिन पहले शाम को आ चुके होंगे और 15 जुलाई करीबन रात के 11:50 PM के आसपास तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। चंद्रमा उपचे भाव के स्वामी है और उपचे भाव में बैठे हैं। ये अच्छा है, कार्यों को संपूर्ण करता है, पूर्ण करता है, गति देता है। राहु चंद्रमा की जोड़ी भी 10वें भाव में कोई बहुत बुरी नहीं होती। जो विदेश संबंधित काम करते हैं, MNC वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। राहु चंद्रमा चालाकी का भी कारक है। हाँ, अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रभाव नेगेटिव भी आता है, पर राहु चंद्रमा चंचलता के साथ साथ चतुरता भी दिखाते हैं। कई लोग हैं राहु और चंद्रमा किनके प्रबल हैं, बहुत चतुर लोग होते हैं। उन चतुर मतलब कि स्टडी वाइज नहीं कहूँगा, बल्कि उनको रोज़मर्रा के जीवन में चीज़ों को कैसे करना है, चालाकी कहाँ दिखानी है, कहाँ पे किसके साथ कैसे बात करनी है, वो आता है। तो ये 10वें घर में राहु चंद्रमा ठीक है, पर क्योंकि ये ग्रहण दोष बन ही जाता है तो थोड़ी गलतियाँ होने की संभावना, थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट की संभावना और कलीग्स के साथ थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। मंगल का प्रभाव भी है जो 12वें घर के स्वामी है और चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, तो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, ढूंढना चाहते हैं, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ऑब्वियसली 2-2.5 दिन का टाइम है, एकदम जॉब नहीं मिलती, लेकिन प्रोसेस आगे आपका बढ़ सकता है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है और गुरु आपके अष्टमेश लाभेश हैं और धन स्थान में बैठे हैं और स्पीड बहुत बढ़ रही है उनकी, तो यहाँ पे अचानक से धन प्राप्ति भी आपको हो सकती है। चंद्र मंगल योग बन रहा है जो प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा होता है, जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। बस ये है कि अंगारक दोष युक्त मंगल है, इसलिए गुस्से से बचिएगा। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बहुत काम रहिएगा, बहुत शांत रहिएगा। बृहस्पति अष्टमेश भी है और जब दूसरे घर से बैठकर चंद्रमा को देखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे या कुछ ऐसे कमिटमेंट कर देंगे जो आप पूरे नहीं कर सकते और उसके कारण खुद ही बाद में पछताएंगे। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। घर में बहस अगर हो रही है, कंट्रोल करना है, और कार्य क्षेत्र में भी अगर आपको कोई पोक कर रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि उसका रिप्लाई ना दें, अपने काम से काम रखें। नवांश कुंडली, इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी यहाँ पर हर एरिया में आगे बढ़ने की, थोड़ा सीमित रूप से, संयमित रूप से आगे बढ़िएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा, अच्छा माहौल बनाकर रखिएगा। बिजनेस, जल्दबाजी से बचना है, अचानक से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, और यहाँ पे अचानक से आपको यात्राएं भी बहुत करनी पड़ सकती है जिसके कारण आपका शेड्यूल अस्त व्यस्त हो सकता है। लव लाइफ ठीक है, एक दूसरे को समझने का प्रयत्न कीजिए। वैवाहिक जीवन, पैसों की बात पर झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, डिवोशन बढ़ाइए, कमिटमेंट बढ़ाइए, दोनों की ही कमी दिख रही है स्टडी के हिसाब से। सेहत के हिसाब से हड्डियों के प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, इन्फ्लेमेशन और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर अत्यंत बली है जो अंकित करता है कि खर्चे थोड़े से हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ सकते हैं। 15 जुलाई रात के करीबन 11 साढ़े 11 के आसपास चंद्रमा का राशि परिवर्तन होकर वो आपके 11वें घर में आ जाएंगे।
और 18 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। इसके कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही देर बाद 16 जुलाई को सूर्य का गोचर भी हो जाएगा। कोई प्रभाव नहीं आ रहा, लेकिन मैं अंकित करता हूँ कि कहीं मैं भूल जाऊँ, लेकिन कोई प्रभाव सूर्य का नहीं आ रहा चंद्रमा पर। ठीक है, तो चंद्रमा शनि के साथ आकर बैठ गए। तीसरे घर के स्वामी हैं चंद्रमा, और 12वें घर में शनि के साथ बैठे हैं, 11वें घर में, सॉरी। अब ये दोनों ही उपचय भाव हैं और ये दोनों ही काम त्रिकोण के भाव हैं। शनि क्योंकि अभी वक्री हुए हैं, अच्छा ये है कि कुछ काम आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे थे जिसमें आपके एफर्ट्स अच्छे हैं, वहाँ नहीं कि जहाँ पे आप खुद ही लेजीनेस के कारण काम नहीं कर पा रहे या नहीं किए। जहाँ पे आपके एफर्ट्स अच्छे रहे थे और काम किसी और कारण से अटक रहे थे, वहाँ पे आपके कार्य पूरे हो सकते हैं, कुछ इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। पर अच्छी चीज़ है कि तीसरे घर के स्वामी वक्री शनि के साथ है, थोड़ा इच्छाएं कंट्रोल भी होती है। व्यक्ति ये सोचता है इस टाइम पे कि इन सब चीज़ों की शायद आवश्यकता नहीं जिसके बीच में भाग रहा हूँ, और चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करता है। लेकिन विषदोष भी बन रहा है, थोड़ी उदासीनता रहेगी, मतलब कि यहाँ पे ना एक डिस्कंटेंटमेंट का भाव रहेगा। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको लगेगा जीवन में बहुत अपूर्णता है, तो उसके कारण थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये मंगल का प्रभाव अभी भी चंद्रमा पर है, तो चंद्र मंगल योग बना हुआ है और ये अंगारक युक्त मंगल है। तो ये जब शनि मंगल का प्रभाव है तो गुस्सा आता है और बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पे ना विदाउट एनी रीज़न देखेंगे आप, आपके मूड स्विंग्स होंगे, कभी बहुत गुस्सा, कभी बहुत चिंतित, कभी बहुत उत्साहित, कभी बहुत खुश, और कभी आधे घंटे बाद ही बहुत चिंतित। तो मूड स्विंग्स जो है वो इस टाइम पे बहुत तंग करने वाले हैं, इसलिए कुछ बहुत बड़ा करने का प्रयास मत कीजिएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो अध्यात्म का सहारा, ईश्वर का सानिध्य, गुरु का सानिध्य हमेशा इस टाइम पे काम करता है। ज़्यादा नकारात्मक सोच से बचना है और ज़्यादा कुछ एक साथ स्टार्ट करने का भी प्रयत्न नहीं करना। इन सब चीज़ों पर बहुत विचार कीजिएगा। नवांश कुंडली कहती है कि धन के रूप में या धन के सोर्स में अगर कुछ बदलाव करने हैं उसके लिए अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है सब ठीक है, बस एक ही तकलीफ है कि मार्केटिंग पर काम नहीं कर रहे जो करना चाहिए आपको। लव लाइफ, चीज़ें बदलेंगी, व्यक्तित्व, प्रभाव, परिस्थितियाँ बदलेंगी, संयमित रहिएगा, कुछ अलग मत कीजिएगा क्योंकि परिस्थितियाँ तो अलग होंगी ही। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज़ को समझिए और अच्छे पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। नेगेटिव तो किसी के कितना भी आप गिन लीजिए, हर व्यक्ति भरा पड़ा है उन चीज़ों से। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अपने संगत पर ध्यान देना पड़ेगा। संगत कुछ ऐसी आपकी हो रही है जो आपके लिए लाभकारी नहीं है। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग और एंग्जाइटी। सर्वाष्टक, आपका नवम भाव फली है भाग्यस्थान, तो भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा हफ्ते के इस भाग में, इसलिए उतना बुरा भी नहीं होगा जितना प्रतीत होता है। 18 जुलाई सुबह के 4 के आसपास चंद्रमा 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तीसरे घर के स्वामी है, 12वें घर में यात्रा का योग बनाता है, धार्मिक यात्राओं का, मंदिर आदि जाने का योग भी बनाता है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि ग्रहण दोष से निकल गए, विष दोष से निकल गए। हाँ, केवल 12वें घर का प्रभाव है और केतु का प्रभाव है। अब 12वां घर और केतु यानी कि अध्यात्म बहुत बढ़ेगा। ये हफ्ते का अंतिम भाग आप ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन हो गया, ध्यान हो गया, मंत्र साधना हो गया, शास्त्रों का ज्ञान हो गया, पंच महायज्ञ बताए हैं सनातन धर्म में, उसमें एक ब्रह्म महायज्ञ होता है, यानी कि वेदों को पढ़ना, वेदांग को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, ये भी हमारे जीवन का एक अंग है। मैं ये नहीं कह रहा वेद ही पढ़िए, पर कहीं ना कहीं शास्त्रों से जुड़े रहिए। तो ये हफ्ते का जो भाग है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग का भी थोड़ा मौका मिला। खर्चे बढ़ेंगे पर वही आपको रियलाइजेशन कराएंगे कि हाँ भाई थोड़े खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो चीज़ों को ठीक करना चाहिए। बस अगर आपको ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है तो अपना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अतीत में जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए हफ्ते का ये भाग ठीक है। अंगारक दोष के युक्त केतु भी हैं, तो गुस्से का प्रभाव तो थोड़ा अंतिम भाग में भी रहेगा, इसलिए अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा। कम बोलिएगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तीसरे घर के स्वामी 12वें घर में हैं, आप कुछ बोलेंगे लोग कुछ समझेंगे और इससे भी थोड़ी दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। पर कंपैरेटिवली हफ्ते का अंतिम भाग ठीक है। थोड़ा रेस्ट कीजिएगा इस टाइम पे। अगर छुट्टी है तो बहुत ज़्यादा कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी स्थिरता और ठहराव बहुत अच्छा होता है, लगता है जीवन में। हम भागदौड़ तो करते रहते हैं और हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है उसके लिए। नवांश कुंडली बताती है, जैसे मैंने कहा, कि
मेडिटेशन, ध्यान, बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहस हो सकती है। बिजनेस, खर्चे बढ़ेंगे, कंट्रोल कीजिए खर्चों को, लेकिन कोई अच्छा मौका भी मिल सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है बिजनेस में जिससे आपका उत्साह बिजनेस में बढ़ सकता है। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ी परेशानी दिख रही है। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से मैच नहीं हो पा रही, इसके कारण। वैवाहिक जीवन, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर अपने आप को थोपने की कोशिश मत कीजिए, और इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे को जानने का प्रयास कीजिए विद ओपन माइंड। स्टूडेंट्स, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा अपने ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग पर, कम्युनिकेशन हो, कॉन्फिडेंस हो, आंतरिक रूप से छोटे छोटे लेवल पर सब कुछ अच्छा है, मैक्रो लेवल पर प्रॉब्लम है, तो हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, टाइम मैनेजमेंट भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक सेहत की बात है, कार्डियक प्रॉब्लम अगर है तो थोड़ा सा ध्यान दें। अदरवाइज पैरों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स बने रहेंगे, और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही बली, हफ्ते के अंतिम भाग में खर्चा बहुत होने वाला है। जैसे मैंने कहा, वहीं से एक रियलाइजेशन आएगा कि खर्चा कम करना है। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी जी की एक बार आरती, दुर्गा जी की एक बार आरती, दोनों ही माताओं को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।